सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नर्मदे हर। तो भैया कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारे वीडियो देख रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे। तो अभी हम भैया मंदिर से निकल रहे, आज थोड़ा सा लेट हो गए, सूरज भगवान निकल आए हैं तो बिना देरी किए हुए आगे निकलते हैं। और महादेव जी हमारे पीछे देखो वहाँ पे ये मंदिर पे रुके थे, श्री रामचंद्र महाराज जी के चरणों में। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे फटाफट। ये दर्शन करिए श्री राम दरबार के, वो सामने महादेव जी के दर्शन करिए। जय ओम महादेव। यहाँ पे हनुमान जी, सारे देवी देवता विराजमान हैं यहाँ पर। यहाँ पर अब यहाँ ये मेन द्वार था। चलते हैं भैया, बाहर निकलते हैं फटाफट, देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। बड़े ही सुंदर महात्मा संत के दर्शन हुए, तपस्वी महात्मा के। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। जय हो जय हो जय हो संत भगवान की। संत भगवान के आप सुबह सुबह दर्शन करें। जय हो संत भगवान की। जय हो। चलते हैं बिना देरी के हुए। बताओ ये क्या है? कोई बताओ ये क्या है? हम क्या खा रहे हैं? हम नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा। चलो बता देते। ये है बेल, पका हुआ बेल। इसके खाने से पेट पे ठंडक मिलती है, दिमाग बढ़ता है, पैरों की स्पीड बढ़ती है, जोड़ों का दर्द कम होता है, क्योंकि ये बेल है। बेलुआ तो कहते हैं, बेलुआ। हम तो बेलुआ बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? भगवान है, भगवान भोले बाबा के ऊपर चढ़ता है, तो भोले बाबा के हम भक्त हैं, तो बेली खाएंगे। मैया ने भेजा है तो खा रहे हैं, आनंद लो। और जिसको खाना है तो कमेंट करो, कोरियर करते हैं। बोलो नर्मदे हार। अभी बारिश हुई, भीगते भीगते चल भी रहे हैं। अभी भी यहाँ पर कुछ है नहीं, रुकने को जंगल है और बादल गरज रहे हैं। बिजलियाँ तेज कड़क रही है कि बिल्कुल रोड पे खड़े हो जाते हैं। अभी कम रही है। मोबाइल बिजली कड़कते टाइम पे नेट वगैरह तो बंद कर देना चाहिए। फिलहाल बंद कर दिया है, वीडियो शूट कर रहा हूँ। और देख रहे हैं बारिश का मौसम, पहाड़ों से गुजरते हुए। से उस उत्तर तट पे कच्चे खाने को मिल रहे थे, और इधर देखो पक्के खाने को मिल रहे हैं। हमारे ऊपर है आम का पेड़, तो इस टाइम पे आम हम खा रहे। देखो ये देखो पड़ा है, ये देखो एक पड़ा है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे। और ये देखो खेत वाले ने जमा करके यहाँ पे रखे हैं कि परिक्रमावासी आओ और खाओ और जाओ। बोलो नर्मदे हर। आम के पेड़ वाले की जय हो। आम खा रहे, आम खट्टे और मीठे। देखो कितने खा डाले, देखो देखो सब आम ही खा डाले। जहाँ पर चल रहे तो आम के पेड़ बहुत सारे हैं, पेड़ ही पेड़ लगे हैं, तो हर ब्रांड खा रहे हैं, किसका मीठा किसका खट्टा। बढ़िया खाते हुए चल रहे। रोड के किनारे आम के पेड़ ज़्यादा है और बहुत पके चूहे पड़े हैं। हम जितना खाते चुकता तो खा लेते हैं, और कितना खा जाएंगे? 2 4 5 6 बस, और थोड़ा ज़्यादा खा पाएंगे। जिसको खाना है भैया बताओ। बहुत मीठा ही खट्टा वाला खा रहे हैं बीच में। एमपी की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक चीज़ अच्छा लगा कि रोड के किनारे आम के पेड़ बड़े लगा के रखे हैं, पर आम थोड़े खट्टे मीठे हैं। दशहरी आम लगा दिए जाए तो परिक्रमावासी दशहरी आम खाएंगे, और थोड़े बहुत और पेड़ लगा दिए जाए फल फ्रूट के। अब एमपी में क्या, हर राज्य में ऐसे पेड़ लगाए जाए जिससे किसी का पेट भरे, तो आपको वो आशीर्वाद ही मिलेगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े आम खाने को मिल रहे हैं। अभी हवा चल रही है और बरसात का टाइम, तो आम बड़े गिर रहे हैं। इतने आम पड़े हैं क्या बताएं आपको, बैक वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों, कलयुग का नया समाचार। मेरे को माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए 3 महीना होने जा रहा, और 3 महीना में ना तो मैंने बालों में शैम्पू लगाया और ना ही शरीर में साबुन लगाया, और
सकते हो, वही चमक वही धमक हमारे चेहरे में है, उससे ज़्यादा। तो आदमी चाहे, ज़रूरी नहीं है कि शैम्पूल से बाल साफ होंगे और सिल्की नहीं होंगे। देखो मेरे बाल एक एक बिल्कुल सिल्की हैं बिना शैम्पूल के, है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि परिक्रमा में साबुन और शैम्पूल यूज ही नहीं होता है। तो बिना शैम्पूल के, बिना साबुन के रोज़ स्नान, ध्यान। और बिल्कुल देखो चेहरे में क्या तेज, बालों में बिल्कुल देखो सिल्की सिल्की बाल, ऐठे नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे बाल। तो बिना शैम्पूल और साबुन के भी आदमी जीना चाहे और रहना चाहे तो रह सकता है। इससे यह सीख मिलती है। अभी बचपन से अभी तक बराबर शैम्पूल साबुन लगाता आया हूँ, और 2 महीना 3 महीना होने जा रहा, ना कोई साबुन ना कोई शैम्पूल। क्या जी नहीं रहा हूँ? जी रहा हूँ ना, वातावरण में जी रहा हूँ, पहाड़ों की वातावरण में आनंद ले रहा हूँ मैया की परिक्रमा में। और बिना लहसुन प्याज का भोजन भी पा रहा हूँ, हाँ, नमक रोटी भी खा रहा हूँ। तो इससे एक सीख मिलती है, कोई चीज़ ना होने पे भी आदमी को खुश रहना चाहिए। जितना है प्यारा है, कम है अच्छा है। शैम्पूल नहीं है स्नान करेंगे। हमने तो ऐसा भी देखा, शैम्पूल नहीं है तो कुछ बच्चे लड़ जाते अपने माता पिता से, नहीं बाबा ऐसे स्नान करो। सब्जी नहीं बनी तो उसमें चिल्लाने लगते हैं, अबे रोटी नमक से खा लो, है ना, अचार से खा लो। तो ये सीख है, और ये सब सीखने को आपको मालूम कहाँ मिलेगा? ये सब सीखना है तो कोई भ्रमण पे निकल जाओ, और परिक्रमा पे जैसे हम कर रहे, आ जाओ। तो आ जाओ। तो ज़िंदगी जीने का एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस ये परिक्रमा और यात्रा में आपको मिलेगा, समझे भाई। क्या प्यास होती है, क्या साबुन होता, क्या शैम्पूल होता, क्या पार्ले जी बिस्कुट होता। नहीं, वो पैसा वाले बोलते ये पार्ले जी बिस्कुट है, ये कुत्ते खाते हैं। भाई साहब कुत्ते नहीं खाएंगे। कभी परिक्रमा पे आके निकलो, यहाँ पे 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के हिसाब से दुकान ही नहीं होता, पानी भी नहीं होता, तो वही पार्ले जी खाना पड़ेगा। जितने भी महामूर्तियाँ हैं ना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पार्ले जी का गुण गाते हैं हमेशा। तो हम भी पार्ले जी खा रहे नर्मदे यार, खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, है ना। पहुंच गया हूँ रामनगर, रामनगर पहुंच चुका हूँ। तो अभी मैं हूँ दक्षिण तट में, और माँ के दर्शन भी आज होंगे। रामनगर पहुंचा हूँ अभी। अभी कोई किला जैसा दिख रहा है सामने, देखते हैं क्या है। सामने किला दिख रहा है, ये राय भक्ता का किला है। इस किले में क्या है घूमने लायक पता नहीं, बाहर से तो दिख रहा है, अंदर कहाँ से जाते हैं। आगे भी एक किला है, सामने इधर देखो मैया कितनी दूर है। पीछे से में रोड मार्ग है, रोड मार्ग ही चलेंगे, क्योंकि पगडंडी मार्ग में पता नहीं कब बारिश हो जाए क्या हो जाए, इसलिए रोड मार्ग से ज़्यादा भी चल लेते हैं। और जल्दी पहुंचना है मुझे, चलते हैं आश्रम में, रुकते हैं 2 मिनट, देखते हैं क्या है व्यवस्था। नर्मदेहर पहुंच गए हैं, और ये कथवा है, और 2 परिक्रमावासी अभी मिले हैं। देखो कहाँ तक साथ रहता है। बड़ा ही सुंदर मौसम, और बाज़ार, टिक्की बतासा चाट वाट सब है। हम पहुंच गए हैं रामनगर। यह है कोई किला, तो किला तो घूमेंगे नहीं, और सामने है माँ नर्मदा मैया जी। तो ये शायद किला का द्वार है, ये देखो, ये किला का द्वार।
किला तो यार घूमने लायक है, बड़ा बढ़िया है, प्यारा है भाई। कौन सा किला है जानकारी करेंगे। ये देखो जेल थी क्या भैया पहले की, बड़ी बड़ी जाली लगी है। ये देखो, ये क्या नाम है किले का, किले का क्या नाम है पता ही नहीं है। मोती महल, मोती है इसके अंदर क्यों अब पता करना पड़ेगा। यार, मोती महल होंगी ना, ढूंढे चल के। मोती महल है इसका नाम। ये कौन से राजा का किला था, हृदय शाह, हृदय शाह का ये किला है। चलो भैया कराते हैं हम नर्मदा मैया के दर्शन करो सामने। जय हो। किला बंद है भाई। ले चलते हैं आप सभी को मोती महल। ये कोई राजा का किला है और आज भी टिका हुआ है, कई सदियों का किला। तो हम भी जा रहे किला घूमेंगे। मोती महल राम नगर, ये है किला। तो भैया ये सब बाहर लिखा है, पढ़ लो क्या लिखा है। चलते हैं अंदर। हाँ, मोती महल। नर्मदे हार। हाँ, मोती महल। दो परिक्रमावासी आए थे, चले गए क्या क्यों बाबा, ओ बाबा दो परिक्रमावासी आए थे चले गए, घूम रहे। तो भैया चलते हैं अंदर। नर्मदे हार। गजब है यार, किला तो गजब है। कहाँ से घुसो कहाँ निकलो, अरे कैसी बनावट है ये। अरे गजब है यार, शादी फंक्शन किया जाए तो किले के अंदर, मतलब अजीब गजब का बना है यार। मोती महल है, मोती यार ढूंढ रहे हैं, देखो कहाँ है। हे मैया मोती दो, कहाँ लुकी हैं। नर्मदे हर। गजब, ऊपर चले। फट गया। मेरा बैग फंस रहा है इसमें। नर्मदे यार, गजब, ये देखो सुरंग। नर्मदे यार, इधर से इधर देखो, गजब। घूमो भैया, कहाँ घुसिया है। अरे फंस गया बैग। मोती कहीं ना कहीं तो लुकी है। आज मोती लेके जाएंगे। भाई साहब किला घूम रहे हैं। गजब। यहाँ निकलो, कोई गाइडर होता तो पता चलता है। गजब यार। चलो पीछे चले, देखो किला गजब का बना भाई साहब।
ये इधर ऊपर किधर से जाते? नर्मदे यार। कहाँ घूम रहे? कहाँ से? इधर से? अंदर जीना होगा। इसमें नहीं ये रहा बगल में, ये रहा है? इधर आओ, इधर इसके बगल से इधर 1 2 3 4 ऐसे लिखा बगल में जीना दिखाई दे। हाँ हाँ, अरे गजब, बड़ा छोटा जीना है भाई। अरे दादा, तो खड़े जीने हैं। राजा महाराजा के जीने भी बड़े अजीब रहे हैं भाई साहब। अरे इतने छोटी छोटी गलियों में महारानी कैसे निकलती होंगी? राजा महाराजा तलवार धनुष बाण लेके महल बड़े बड़े बनाए और पर जीने छोटे छोटे बनाए। देखो, आहा, ये देखो दृश्य, गजब भाई। नर्मदे है। महल में घूम चुके हैं, घूम के जा रहे हैं। यहाँ पर मोती मिली नहीं है, मोती गुप्त रूप से छुपी हुई है। मोती किले में मोती ढूंढने का प्रयास था, नहीं मिली मोती। देखो कितना प्यारा किला है, आनंद आ गया। घूमने की तो और इच्छा थी, पर समय को देखते हुए बाहर चल रहे। फ्रिज का पानी पियोगे? फ्रिज ठंडा पानी। यह है किला, मोती किला इसको बोलते हैं। और ये देखो महादेव जी का मंदिर। और नर्मदा मैया जी के दर्शन करें। सामने माँ है, माँ के दर्शन करें सभी लोग। बहुत दिन बाद माँ के दर्शन हुए, 4-5 दिन बाद। जय हो नर्मदा मैया की जय हो। वाली हवा, गिरने वाला है पानी। हम चल रहे हैं जीटी रोड में, बाईपास जिसको बोलते हैं। और अभी बाईपास नहीं है, और थोड़ी देर में बाईपास आ जाएगा। तो भैया बारिश किसी वक्त भी हो सकती है। खींचम खींच दबा के चल रहे हैं, पेट में आम उलर रहे हैं, थोड़ा दर्द भी कर रहे, ज़्यादा खा लिया। माँ का नाम लेते हुए, जपते हुए, बिल्कुल मस्ती में, आनंद में। आनंद है, आनंद, दर्द का आनंद, तपती गर्मी का आनंद, लू का आनंद। ये आनंद तो हम ही को मिल सकता है। आपको लेना है तो आपको आना पड़ेगा हमारे पास। बोलो नर्मदे। ये देखो भाई क्या आम गिर रहे, ये देखो कितने आम ही आम पड़े हैं, आम के पेड़। और आम देखो, ये देखो कैसे चूरे आम। ये देखो रोड के किनारे अब बड़े ढेर सारे आम गिर रहे। आम वाले भैया जल्दी आ जाओ, आपके आम के पेड़ से आम ही आम गिर रहे, टपाटप टपाटप। ये देखो, ये देखो। क्यों भैया, आम ही आम चूरे इस समय? आपका पेड़ है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आम 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 बहुत आम गिर रहे भाई साहब, आम ही आम खाओ। आहा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है। और देखो जंगल है, ये 5-6 किलोमीटर के जंगल में बूंदाबांदी चालू है। और यहाँ कोई आसरा है कि नहीं है तो आगे पता चलेगा। तो आज फंस गए चक्कर में। चलो, बैग नहीं भींजेगा, पन्नी वगैरह है, हम भींज जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इंद्र देवता ज़्यादा खुश हो गए हैं, बाबा भिंगाओ नहीं, बचाओ मुझे। नाम है बंजारी नदी। बंजारी नदी को क्रॉस करके वो सामने पुल देख रहा होगा लंबा लंबा, वहाँ से नर्मदा मैया निकले हैं। तो आज तो शायद इधर ही विश्राम करेंगे, फिर यहाँ से कल निकलेंगे। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बंजारी नदी। यह है बंजारी नदी। और थोड़ा रोड मार्ग से आए हैं तो मैया थोड़ा दूर दूर हैं, बाकी शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा पड़े हुए हैं। सूर्यकुंड वगैरह मिस हो गया है।
चलो कोई नहीं, जब माँ कभी बुलाएंगी तो अच्छे से परिक्रमा करेंगे माँ की। बंजारी नदी के दर्शन कर रहे हैं आप सभी लोग। पुल बन रहा है ये बूढ़ी माता मंदिर में। ये है बूढ़ी माता, जय हो। अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, इधर शनिदेव महाराज जी का मंदिर। और ये नदी का क्या नाम बाबा? ये नदी का क्या नाम है? त्रिवेणी संगम ने, और कोई नाम बताया था किसी ने? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम है ये, यहाँ पे संगम है। तो चलते हैं आगे। हर महाराज तो एक महाराज जी मिले हैं जो कि हम आश्रम के बाहर खड़े थे, थोड़ा आश्रम में ताला लगा था, और ये लोकल के ही हैं। और बड़ी अच्छी बात है, माँ नर्मदा जी की ये परिक्रमा पैदल कर चुके हैं। तो ये हमें देखते ही और हमें इन्होंने पूछा कैसे क्या, फिर एक आश्रम पे लेके जा रहे जहाँ पे सुविधा वगैरह बढ़िया है। तो मैं महाराज जी कितने दिन में आपने परिक्रमा पैदल करी थी? 3 महीना 7 दिन। 3 महीना 7 दिन, बहुत चले आप। हाँ, इसी उम्र में आपने बहुत परिश्रम किया। 63 साल के हो गए हम। 63 साल में, वाह बहुत बढ़िया, आप मैया का आशीर्वाद था। तो जा रहे हैं आश्रम में। महाराज जी देखिए साइकिल से लेके जा रहे हैं। कौन सी जगह है ये? मंडला महाराजपुर है। मंडला महाराजपुर में आज हम पहुंच गए। आज विशेष ज़्यादा नहीं चल पाए हैं, तो बैटरी कम होने के कारण में ज़्यादा पर्चे नहीं लेंगे। नर्मदे हर। ये सामने जो गाड़ी जा रही है, लोडर जो जा रहा है, वहाँ पर मैया है, ठीक है। और इसी रोड पे सामने यहाँ पर है ये दादा धनी राम ड्रेस महाराज धर्मशाला, ठीक। और जब जहाँ से आप आओगे तो ये पीपल का पेड़ मिलेगा। पीपल के पेड़ के पास से ऐसी इमारत के जस्ट बगल में फिर ये पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ से इधर माँ नर्मदा ट्रेडर्स, ये दाल वाल की दुकान है, इससे बगल से गली गई है। ये गली में देखो बैनर भी लगा है। ये बैनर लगा है, बस ऐसे गली में अंदर आ जाना। राधा राज आश्रम लेके चलते हैं आपको नीचे। ये जो आश्रम बना है भैया, ये घर में बना है। घर में आश्रम भी है, मंदिर भी है और घर भी है। भैया कितने बढ़िया स्वभाव और इतनी मैया की भक्ति देखने को मिली। अतुल कच्छ माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों का स्वागत करता है। बहुत ही सुंदर, मतलब आनंद, रियल का आनंद। ले चलते हैं आपको तल घर में, सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये देखिए, ये लगा है अपना आसन, और 2 परिक्रमावासी और हैं यहाँ पर। और ये देखिए अपनी मैया यहाँ पे विराजमान है, विश्राम माँ कर रही हैं। और एक देखिए, मतलब यहाँ पे लमसम 50 आदमी का पूरा सेटअप यहाँ पर। ये सब गद्दे वद्दे रखे हुए हैं। और देखिए हाँ, जो श्रद्धाव्रत खुद से पका के महात्मा खाना चाहे या कोई परिक्रमावासी कुछ खाने की उनकी इच्छा अलग से है कि आज हम ये खाएंगे, आज हम ये खाएंगे, कुछ भी, तो वो कुछ भी पका सकते हैं। गैस, चूल्हा, बिल्कुल देखो मॉडल किचन परिक्रमावासियों के लिए मॉडल किचन है। और सब सामग्री है, और जो भी सामग्री आपको चाहिए, यहाँ तक कुछ भी, पनीर हो, रसगुल्ला हो, कुछ भी हो, तो वो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। मैया के भक्त बहुत देखे, पर इनके जैसा भक्त अभी तक परिक्रमा में पहली बार देखा हूँ। क्यों? साक्षात मैया इनके घर में विराजमान है। तो मैया की आरती हो रही थी, क्या बताएं, सारी बातें मोबाइल पे नहीं बता सकता। अरे ये माँ की वो दर्शन कभी आए यहाँ पर पधारे और इनको सेवा का अवश्य मौका प्रदान करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर 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 महादेव नर्मदा मैया की। तो आज हम आए हैं अपने माँ के घर में। देखिए ये माँ के, मालूम मैंने कब दर्शन किए थे? जब मैं परिक्रमा पे आया भी नहीं था और परिक्रमा के विषय में सोच रहा था आने के लिए।
तब मैं एक बंदे का वीडियो देखा था, तो ये भैया के मैंने दर्शन किए थे। ये आश्रम, मतलब ये आश्रम नहीं है, ये घर पे आश्रम चला रहे हैं, मतलब इतने सज्जन लोग हैं। मैया का मंदिर भी घर पे बना के रखा है और घर पे आश्रम चला रहे हैं। तो मैंने वीडियो में मैया को देखा था, और रियल बात बता रहा हूँ, कोई फेक की बात नहीं है। मैंने मैया का दर्शन किए थे वीडियो में। ये मतलब आश्रम बोले या घर बोले, घर भी है आश्रम भी, आश्रम के दर्शन किए थे। तो मतलब मेरी एक प्रेरणा हुई थी कि मैं जब परिक्रमा पे जाऊंगा तो ये जो मैया का घर है तो इनके घर पे जाऊंगा। मतलब ऐसी एक प्रेरणा हुई थी हमें कि इस आश्रम में और मैया के दर्शन के लिए मैं जाऊंगा। और रियली बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ का अभी तक एड्रेस नहीं पता है कि मैया का स्थान कहाँ पे है, ये कौन सी जगह है, पर इतना मालूम माँ नर्मदा तट के किनारे है। तो मैंने बस विचार बनाया था कि यहाँ पे आऊँगा वीडियो में और यहाँ पर एक दिन रुकूंगा माँ के चरणों में। तो आज ऐसा हुआ कि मैं एक दूसरे आश्रम में रुकने जा रहा था और वहाँ पे दो लोग खड़े थे, एक गाड़ी वाला 4 पहिया से खड़े थे और एक साइकिल वाला खड़ा था। तो गाड़ी वाले बोल रहे थे कि यहाँ पे आप रुक जाओ, और साइकिल वाले बोल रहे थे कि नहीं, आप यहाँ से ऐसी जगह हम आपको ले चलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो साइकिल वाले और गाड़ी वाले हम समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। और हमारे साथ में 2 परिक्रमावासी और हैं, उनका वीडियो मैं वो सामने से मना करते तो मैं नहीं डालता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि वो ज़्यादा चलते हैं तो ना कि हम और आगे चले, क्योंकि हमें मालूम था कि यहाँ पे रुकेंगे, उनके अभी चलने का समय है। तो मैं आगे बढ़ गया उनके साथ में। तो जब मैं आगे बढ़ा, वो समझ लो साइकिल से हमसे कम 1 से 1.5 किलोमीटर वो हमें लेके आया। जब मैं यहाँ से प्रवेश किया, अंदर गया, मैया दर्शन नहीं कर पाया था, डायरेक्ट ऐसे प्रवेश करके नीचे उतर गया। और जब नीचे मैंने किचन देखी तो मेरे दिमाग में बिल्कुल आ गया यार, ये तो वीडियो मैंने मैया का देखा था यूट्यूब पे। और जब उधर से जब किचन देखा, तुरंत मैं भाग के आया, भाई मैंने तो मैया के दर्शन किया। और समझ लो, देखो मैंने मैया से बोला था, वीडियो पे बोला था कि मैया हम आपके दर्शन करेंगे और हम आपके इस आश्रम में आएंगे। माँ खींच लाएंगे, कहाँ रुकने जा रहा था मैया। देखो कहते हैं ना, साक्षात मैया बुला के दर्शन दे रही है। कभी आए ये पूछेंगे, जानना चाहेंगे यहाँ के जो संचालक हैं। और जो अरे भैया ये तो वकील साहब है, इधर घुमाओ। ये वकील साहब महाराज, ये कौन सी जगह है? नर्मदे हर, आजा पास में आजा। नर्मदे हर पास में आजा। महाराज जी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? घनश्याम बर्मन। घनश्याम बर्मन जी हैं और मैया के सेवक हैं। महाराज हम हकीकत बताएं, हम यहाँ नहीं आए हैं, मैया बुलाए हैं। मैया का माध्यम बनाए, एक जो साइकिल वाले दादा थे वो लेके आए। मैं दूसरे आश्रम में लेके जा रहा था, पर मैंने वीडियो देखा था मैया का। मतलब एक हमने अंदर से रियल बात है कि हम यहाँ पे जाएंगे, इस आश्रम में जरूर जाएंगे। मेरे को नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि कौन सा गाँव है, कौन सी जगह है। तो मैया बुला लिया। कौन सी जगह है महाराज? दक्षिण तट में महाराजपुर दारे नाम आश्रम के पास राधा राजा आश्रम में आप निवास कर रहे हैं। देखिए, मतलब ये तल घर में है इनका आश्रम, और नीचे परिक्रमावासी सारे, मतलब कुछ नहीं तो हमारे हिसाब से 50 से 60 परिक्रमावासी आराम से इसमें सो सकते हैं। बहुत मतलब क्या बताएं, हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे मैया के घर पे आके। महाराज जी आप वकालत भी करते क्या? अभी हमारी नज़र पड़ी है। जी हाँ, पैसे से वकालत है, वकालत करता हूँ, वकील हूँ। थोड़ा चलिए अंदर आइए महाराज। हमारा भी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, मतलब महाराज ये तो काफ़ी ढेर सारी बुक है। 19 साल हो गए वकालत करते हुए। हमारे वकील साहब उनके घर वगैरह गए, फिर नहीं देखी फिर यहाँ पे सर कौन सा केस लड़ते क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस। अच्छा, तो भैया जो इधर लोकल के हों, जिला कौन सा है? मंडला डिस्ट्रिक्ट। मंडला डिस्ट्रिक्ट। भैया इनके पास जो भी आपकी केस वगैरह चल रहे हो, कोई घटना दुर्घटना हो तो इनको सेवा करने का अवश्य मौका दे। क्यों ना करे कभी किसी वकील की आवश्यकता ना पड़े, ये तो कभी ना पड़े हमको कहेंगे। वैसे तो आप पेशे से वकील हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि एक सज्जन ईमानदार वकील आपको चाहिए तो भैया इधर जरूर आए। कौन सा जिला बताया? मंडला। मंडला जिला में
जो यहाँ के लोकल के लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही सज्जन है, माँ के सच्चे भक्त हैं, तो समझ सकते हैं बिल्कुल आपसे जो भी चार्ज भी होगा वो उचित ही आपसे लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इनकी तो फूट फूट की सेवा भरी है। एक परिक्रमा वासियों के क्या बताएं, इतनी सेवा भाव है भाई, इतनी सेवा भाव है, आपको बाहर लेके चले, थोड़ा बिजी हो गया। मैंने काफ़ी जगह गया हूँ, पूरा चारों धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग की मैंने साइकिल से यात्रा करी है। एक जो यहाँ पर आगे एक अनुभव भैया के भक्त का देख रहा हूँ, देखो सामने देखिए कितना सुंदर भाव, कितना परिक्रमावासियों का स्वागत सम्मान, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, बहुत ही सुंदर। सीताराम इधर दिखाइए। तो इसी के साथ में थोड़ा वीडियो को रोकते हैं, भोजन प्रसादी की थाली लग गई है, पाते हैं, फिर नीचे का भ्रमण कराएंगे सभी को। नर्मदे हर हर महादेव। सक्षम नहीं है कि हम आपकी पुराण करा सकें। देखिए मैया से हमने क्या बोला, भैया हमारे पास इतनी सक्षमता नहीं है कि हम पुराण करा सकें। ये मैं यथार्थ सत्य वचन बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ बीता है। महाराज जी सच बता रहा हूँ आपको, जैसे ही नर्मदा जयंती के दिन मैया का शोभा यात्रा निकलना था, उस सुबह मैया का अधिवास करा, रात के शयन करा, सुबह जागरण हुआ मैया का, फिर मैया को तैयार श्रृंगार किया। अब मैया को तैयार करके उनको शोभा यात्रा के लिए निकलना था। इतने में मेरे पास फ़ोन आता है, मैया का चमत्कार देखने को मिला। मैया एक बस यहाँ से निकल रही थी, उनको पता चला कोई आश्रम खुला है, तो बोले हाँ आइए महात्मा जी, बोले बाल भोग करेंगे और इसके बाद हम निकल जाएंगे। तो लोग 54 लोग थे, कितने 54 महात्मा, 54 लोगों आए, नीचे पूरा गद्दे से बिछा दिया। इसके पश्चात महात्मा जी, उन लोगों ने 54 लोग जो थे उनमें से एक महात्मा बोला आज हमको यहाँ पुराण करना है। सोचिए, मैंने मैया से क्या बोला था, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पुराण करा सकूँ। मैया ने वो पुराण वहाँ पे करा दिया। और एक और बात, यहाँ से दूर एक आश्रम है, सूर्यकुंड में भी आश्रम है और यहाँ महाराजपुर में भी आश्रम। मन में ऐसा भाव बना के रखे थे कि जब मैया की शोभा यात्रा निकलेगी तो क्यों ना मैया कहते कन्या के रूप में होती, सभी लोग बोलते कन्या, तो मैया से मैं यही प्रार्थना कर रहा था, मैया कहीं कोई कन्या मिल जाती तो मैं मतलब शोभा यात्रा में उनको मैया के पहले उनको पग्गी में बैठा के शोभा यात्रा में। महाराज मैं 1 महीने तक रेगुलर इस आश्रम में गया। हनुमान मतलब यहाँ से सूर्यकुंड है, इधर फ़ोन में संपर्क किया कि कभी कोई कन्या आए तो उसको रोक लेना। 15 दिन से पहले ही मैं प्रारंभ कर दिया था बात करना, कोई नहीं आए, कोई भी नहीं आए। हमने नीचे जो आए थे आश्रम में 54 लोग, वो नीचे 11 अध्याय की पुराण के पूरे, अब पंडित जी ने संकल्प लेके अपने पैर पड़े और बाहर निकल रहे थे, तो वो वहाँ वो लाल कलर का वो रखा है, उसी स्थान पर वो कन्या बैठी थी। अब आप सोचिए कि मैंने क्या मांगा था मैया कि कोई कन्या बनी। मेरी दोनों मुराद मैंने ऐसे मन में सोचा था कि पहला तो एक मैया पुराण हो जाता, अपने पास उतनी सक्षमता नहीं है कि अपन मैया का पुराण करा सकें, पुराण भी हुआ। और एक मन में ये था कि कन्या के माध्यम से शोभा यात्रा प्रारंभ में निकला, और कौन कन्या जो परिक्रमा करती है, और वो कन्या मेरे को उसी दिन मिली। और उसके लिए मैं 1 महीने से प्रयास कर, अंत में मेरे को पूरे मार्ग में, सड़क मार्ग में भी ढूंढ रहा था कि कोई कन्या मिल जाएगी परिक्रमा को रोकूंगा, सेवा करूँगा। अंत में लास्ट दिन 4 तारीख को फोन आ गया कि एक परिक्रमावासी की सेवा के लिए, तो हम बुलाए, फिर किए, तो दोनों चीज़ मिली। ये बड़ा मतलब दिल को छूने वाला है अनुभव है, कभी नहीं भूल सकते हम। हमारी अंतिम सांस जब रहेगी ना, तो ये चीज़ 2 वृत्तांत तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो मैं बोलूँगा कि मैया बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल टच में रहे हैं उस समय, कि हम जो बोलते रहे ना, भैया ये कथा नहीं हुई, कैसे होगा, हो गया सब। महाराज जी, ये प्रेरणा कब आपके दिल में आई, विचार में आई कि मैया की आपने प्रतिमा को घर पे बैठा ला? कुछ बताइए महाराज। मैया स्वयं आई, इसमें मैया ने स्वयं अपना स्थान कैसे बनाई, ये तो धीरे धीरे क्रम में बना। सबसे पहले मैया मेरे माता पिता जी का भाव मेरे में आया कि परिक्रमावासियों की सेवा करना,
तो परिक्रमावासी की सेवा का भाव था। माता नर्मदा मैया की स्थापना में मैया स्वयं भाव बना दी। अब वो मैया कैसे आ रहे हैं ये अपने मैया, हमने तो परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए माता पिता करते रहे सेवा, इस मार्ग से निकलते रहे, बुला के परिक्रमा वासियों की सेवा करते रहे, वही भाव हमारे में आ गया। अब चूँकि माता जी की स्थापना कराना, तो माता जी ने कब कैसी चेतना दी, अब वो उसको हम अंतर मन में है वो कैसे व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट का है। हम तो परिक्रमा वो बना लिए थे वहाँ देव उठनी 11 से हमने परिक्रमा वासियों के लिए प्रारंभ कर दी। तब तक मैया की स्थापना का कोई नहीं था कि 4 तारीख को मैया की स्थापना करनी थी। लेकिन अचानक ऐसे भाव मैया ने कब कैसे प्रेरणा बनाई उसको हम याद नहीं कर सकते, बनाई तो है मैया ने। ये देखो भैया मकान में आश्रम, देखो किचन, भाई साहब मॉडल किचन है, देखो कितना परिक्रमा, ये यहाँ पे लेटरिन बाथरूम की सुविधा और यहाँ पे परिक्रमा वासियों की व्यवस्था है। ले चलते हैं आपको हम ऊपर। अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर, प्रभात, गुड मॉर्निंग नर्मदे हर। तो ये हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? घनश्याम वर्मा। घनश्याम वर्मा जी। जैसा कि आप वीडियो में देखे होंगे कि मैंने यहाँ की पूरी महिमा बताई है, अभी ज़्यादा नहीं समय लेंगे। बड़े ही सेवा भावी हैं और परिक्रमा वासियों की, मतलब मैंने वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि चल चल के आप वो छाछ वगैरह और माठा वगैरह, तो मतलब इतना कूट कूट के सेवा भाव इनके अंदर है कि हम आपको क्या ही बताएं। इनके काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर चल रहे हैं, वायरल है। मैया का आशीर्वाद है, कृपा है। आप नहीं चला रहे हैं, वो हम जैसे भक्त और ये सब चला रहे हैं। तो भैया हमें नहीं पता था कि यहाँ पे रात्रि का विश्राम हमें करना है माँ के घर में आके, और महाराज के घर में आके, तो माँ का घर है ना, माँ का घर पे आके मैया खींच रहे हैं भाई साहब। यहाँ पर मुझे मैया खींच के लाई, इसका तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ। जो दिमाग में मोबाइल में देख रहा था कि वहाँ पे चलना है, एक भाव था जी, हम मैया खींच लाए कि आ जा। किसी को भेजा हमारे पास, एक दादाजी को जो आपके ही लोकल के हैं, वो लेके आए, और घनश्याम आपसे घनश्याम वर्मा जी से आज मुलाकात हुई। नर्मदे हर। ये सामने मैया है, ये मैया का पुल बना है, एक बड़ा पुल बना है और एक ये शायद नीचे डबल पुल है, नीचे पैदल जाने आने वालों के लिए, ऊपर बड़ी वाहन के लिए। और उसके जस्ट बगल में ये मंदिर है और फिर ये दुकान है और घनश्याम वर्मा जी का आश्रम। ये पतली सी गली है, ऐसा बैनर लगा है राधा राज आश्रम करके। आप जब कभी किसी से पूछेंगे तो इनके यहाँ ज़रूर आइएगा, बड़ा ही आनंद की अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। तल घर में आश्रम बना के रखा है और घर पर मैया इनके बाहरी द्वार में मंदिर है। और ये दादा धनी राम टेस्ट महाराज धर्मशाला के जस्ट सामने ये इधर गली है, पीपल का वृक्ष है, इनके घर अवश्य आएँ। और जो भी परिक्रमावासी हैं और काफ़ी आनंद की अनुभूतियाँ आपको प्राप्त होगी। नर्मदे हर। चलते आगे। हर 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 महादेव। महाराज का आप सभी वीडियो देखे होंगे। मैं था कौन सा घाट था, नाम लीजिए, भी लिया था, केवट घाट। केवट घाट में महाराज उस टाइम पे मौन थे और इनसे उस टाइम पे बात नहीं हो पाई थी। और आप कहाँ, ये कौन सी जगह है? ये महाराजपुर मंडला, महाराजपुर मंडला में रहते महाराज जी। हमें पीछे से पहचान गए, इनका मैंने प्रथम बार वीडियो बनाया था। ये तो पहचान गए, मैं भी पहचान तो गया था पर क्लियर नहीं पहचान पा रहा था। जब इन्होंने बोला कि हम मौन थे तब पहचाने। तो ये मिले मंडला में। महाराज कैसा लग रहा आपसे मिलके? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये आपकी परिक्रमा कब पूरी हुई? अभी हफ्ते 2 हफ्ते हो गए। हफ्ते 2 हफ्ते हुए।
तो आप कितने साल की परिक्रमा पे थे? 4 महीने। माँ 4 महीने में आप कहाँ से प्रारंभ करी थी आपने? ओमकालेश्वर। ओमकालेश्वर से जल चढ़ गया। ओमकालेश्वर से प्रारंभ करी और ओमकालेश्वर। बहुत बढ़िया लगा इनकी परिक्रमा। और मौन कितने दिन रहे आप? 3 महीने। 3 महीने बराबर मौन रहे। हम तो मौन मतलब 2 दिन के लिए सोच रहे, हमारा नहीं हो पा रहा। महाराज 3 महीने, महाराज मानना पड़ेगा, मौन भी एक बहुत बड़ी साधना है। जो कोई मौन रह लिया समझ लो वो बहुत बड़ा ही साधक है। आप 3 महीना मौन रहे, मायने रखता है। 2 दिन हमसे नहीं हो पा रहा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। या देखो चढ़ रहे हैं पहाड़। ये हाईवे है, ये देखो सामने पहाड़, और यहाँ बगल में ही मैया है। कल दर्शन किए मैया के, अभी बढ़ दिए तो सीधा निकलेंगे। हम पकड़ लिए नरसिंहपुर वाला हाईवे, सीधा नरसिंहपुर होते हुए निकलेंगे। और ये लमसम 80 किलोमीटर का ये पगडंडी से हाईवे बचाएगा। 80 किलोमीटर हमें बचा देगा। तो हाईवे मार्ग पकड़ लिए हैं और हाईवे चलेंगे। पर हाँ, हाईवे में आश्रम वगैरह तो बहुत ही कम मिलते हैं, दूर दूर मिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल आउट टाइम है, जो है वे बंद है। पर मैया सारी व्यवस्था करती हैं, कोई टेंशन नहीं है। समय को देखते हुए हाईवे मार्ग पकड़ के चल रहे हैं, इसीलिए थोड़े तीर्थ क्षेत्र छूट जाएंगे, कोई नहीं। जब मैया कभी दोबारा बुलाएंगी तो फिर आएंगे। नर्मदे हर। पहाड़ चढ़ रहे हैं, ये देखो, ये नरसिंहपुर हाईवे है। छोटा सा हाईवे, पहाड़ों में तो छोटे ही होते हैं। ये देखो साली गंद कितनी है। हाईवे में चल रहे हैं भैया। नरसिंहपुर है 156 किलोमीटर, है ना। तो पहुंच रहे हैं नरसिंहपुर। ये है मार्ग, हाईवे मार्ग है। पहाड़ों के ऊपर से अकेले झूमते नाचते मैया की भजन कीर्तन करते हुए, पहाड़ों को चीरते हुए, पहाड़ों को चढ़ते हुए बढ़ रहे आगे। नर्मदे हर, हर 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 महादेव। लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, लकड़ी बहुत, इसका रेट बहुत महंगा है। और ये कई स्टेट में लकड़ी बैन है, ये आप लकड़ी नहीं ले जा सकते हो। बहुत इसकी मूल्य बहुत है, बहुत महंगी लकड़ी है। ये कत्थे की लकड़ी, कत्था जो होता है उस चीज़ की लकड़ी है। देखो जंगल में रखी हुई है। इसका एक लठ मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है भाई। इसके लठ की कितना बुरा ट्रक पलटा है, मतलब पूरा बॉडी अलग हो गया जाके। ये जो ट्रक पलटा हुआ है इसमें लदी थी कत्थे की लकड़ी, जो कि आप पीछे देखे होंगे, कत्थे की लकड़ी लदी थी। इस ट्रक में पूरा पलट चुका है, लकड़ी वहाँ रखी है और ये पलटा हुआ है।